ignorant niggas that's tryna miss what I said. Your man's a bitch, you put a purse on him. Get them wild niggas going around gas on them. I'm the general, I can be worse. हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यार मेरा नाम है दीपक और आज की ये वीडियो एक शोडाउन वीडियो होने वाली है जहां हम कंपेयर करेंगे टोनी और ब्रूस के कंबाइंड एफर्ट से बने जीव की सहेली वांडा मैक्सिमोफ AKA स्कारलेट विच और अर्थली एलिमेंट्स जैसे कि पत्थर और लकड़ी के बने दोस्त रखने वाले गॉड ऑफ थंडर थोर के बीच। तो गाइस इनके बीच शोडाउन वीडियो बनाने का रीज़न है एंड गेम, जहां कई लोग मेरे कमेंट्स में ये पूछ रहे थे कि थैनोस ने थोर को एंड गेम में ऑलमोस्ट मार ही दिया था, वो तो उसे कैप्टन अमेरिका ने बचा लिया, वहीं वांडा ने थैनोस को आग बरसाने पर मजबूर कर दिया था। तो इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा कि इन दोनों के अंदर कौन ज़्यादा पावरफुल है। वेल गाइस, इन दोनों की पावर्स की कैटेगरी कम्प्लीटली डिफरेंट है। जैसे थोर के पास है स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पावर्स, और वहीं तूफान के नेता के ओपोजिशन में स्कारलेट विच के पास है मैजिक से रिलेटेड पावर्स। जैसे अगर यहाँ वांडा ने थोर का हाल एंड गेम वाले थैनोस जैसा किया तो थोर रेन फायर की जगह रेन थंडर बोलेगा। तो गाइज अगर आपको इस वीडियो में आगे कोई भी पॉइंट गलत लगता है या आपके ओपिनियन में वो कुछ अलग होना चाहिए था तो यार छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना और हेट कमेंट्स करने के बजाय बता देना कि मैंने उस पॉइंट में क्या गलत कहा, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियोस में उन गलतियों को सुधार सकूं। आई होप यू गाइज विल एंजॉय द वीडियो। तो गाइज इस वीडियो के अंदर हम स्कारलेट विच और थोर के मूवीज़ और कॉमिक बुक वर्जन्स दोनों को कंपेयर करने वाले हैं और इसी बेसिस पर हम देखेंगे कि इन दोनों कैरेक्टर्स में कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा पावरफुल है। तो गाइज मैं इस वर्सेस बैटल वाली सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, मगर मुझे थोड़े मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो जल्दी से इस वीडियो को 100 लाइक्स तक पहुँचा दो और नेक्स्ट शोडाउन वीडियो के लिए तैयार हो जाओ। और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि आप मेरी फ्यूचर में आने वाली ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को मिस ना कर पाएँ। आगे बढ़ने से पहले लास्ट वर्सेस बैटल वीडियो का विनर अनाउंसमेंट, जहाँ मैंने कंपेयर किया था स्पेस पनिशर हल्क और क्लॉ हल्क को। तो गाइज उस वीडियो का विनर रहा स्पेस पनिशर हल्क, क्योंकि जहां क्लॉ हल्क को मिले सिर्फ 9% वोट्स, वहीं स्पेस पनिशर हल्क को मिले 91% वोट्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी वर्सेस बैटल वाली प्लेलिस्ट में उसे ज़रूर चेकआउट कर लेना। लिंक आपको इस वीडियो के एंड में और ऊपर आई बटन के अंदर मिल जाएगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए आज की शोडाउन बैटल को शुरू करते हैं। तो गाइस शुरुआत करते हैं थोर की मूवीज़ वाली फॉर्म से। थोर एक एसगार्डियन है जिसकी वजह से उसकी हेल्थ, स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी किसी भी नॉर्मल ह्यूमन या कहीं पीक ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा है। थोर ने कई सारे डार्क एल्व्स को, चित्तौरी सोल्जर्स को और अल्ट्रॉन सेंटियंस को अकेले ही हरा दिया था। उसकी पावर्स की बात करें तो वो कई बार हाई एनर्जी ब्लास्ट को झेल चुका है, बहुत ज़्यादा हाइट से गिरकर भी उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, और इन्फिनिटी वॉर में तो उसने पूरे एक स्टार की एनर्जी को भी सर्वाइव किया था। और इसी के साथ साथ जो पावर स्टोन अपने टच से ही प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर देता है, थोर ने इन्फिनिटी वॉर में उसकी पावर्स को भी झेल लिया था। इससे पता चलता है कि उसका हीलिंग फैक्टर कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। और यहाँ तक कि अपनी एस्गार्डियन शिप के डिस्ट्रॉय होने के बाद जब तक गार्डियंस ने उसे नहीं बचाया था तब तक वो स्पेस में भी सर्वाइव कर गया था। इससे हमें ये पता लग जाता है कि थोर स्पेस में भी सांस ले सकता है। बेसिकली ये कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि उसे सांस लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि स्पेस में तो एयर होती नहीं है। छोड़ो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। उसके पास सुपर स्पीड और सुपर रिफ्लेक्सेस भी हैं, और गॉड ऑफ थंडर होने की वजह से वो कभी भी किसी पर भी लाइटनिंग अटैक भी कर सकता है। पहले जहां थोर को वेदर मैनिपुलेशन के लिए म्योल्निर की ज़रूरत पड़ती थी, वहीं अब थोर रैग्नारोक में हथौड़े के देवता से बिजली के देवता बन जाने के बाद थोर बिना म्योल्निर के भी वेदर मैनिपुलेशन कर सकता है। अगर मैं आपको कॉमिक्स के बारे में बताऊं तो वहाँ थोर बिना म्योल्निर के नहीं उड़ सकता था, मगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ जगह पर ऐसा लगा है जैसे थोर बिना वेपन्स के भी उड़ सकता है। और स्टॉर्म ब्रेकर होने की वजह से थोर एनर्जी प्रोजेक्शंस भी कर सकता है और साथ ही कहीं पर भी टेलीपोर्ट भी हो सकता है। बाय द वे, अगर आपके पास टेलीपोर्टेशन की पावर होती तो आप कहाँ टेलीपोर्ट होना चाहते, कमेंट्स में ज़रूर बताना। वैसे मैं तो यूट्यूब हेडक्वार्टर्स जाऊँगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स को मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन ही नहीं मिलते यार। अगर आपके पास भी मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं आते हैं तो चेक कर लेना कि बेल आइकन ऐसी दिख रही हो। तो गाइज ये तो हुई थोर की पावर्स की बात। अब बात कर लेते हैं उसकी वीकनेसेस की, और थोर की वीकनेसेस हैं बियर और ये ओबीडियंस डिस्क। इस ओबीडियंस डिस्क ने थोर को थोर रैग्नारोक में हल्क से हारने में मदद की थी। एक्चुअल में काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि आखिर इस ओबीडियंस डिस्क के झटकों से गॉड ऑफ थंडर को कैसे करंट दिया जा सकता है। तो गाइस इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअल में ये ओबीडियंस डिस्क
सीधा थोर के नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई थी और नर्वस सिस्टम में सिग्नल इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के तौर पर ही ट्रांसफ़र होते हैं, जिससे हमारा ब्रेन हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। इसलिए उसे लगने वाले शॉक सीधा ब्रेन को शॉक देकर उसे पैरालाइज कर देते हैं। अब चाहे गॉड हो या ह्यूमन, अगर ब्रेन काम ना करे तो फिर मूवमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो गाइस यही कारण था कि थोर गॉड ऑफ थंडर होने के बावजूद ओबीडियंस डिस्क के झटके नहीं झेल पाया। आपको इस चीज़ के बारे में पता था या नहीं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ओबीडियंस डिस्क के बाद बात कर लेते हैं थोर की दूसरी कमजोरी, यानी कि बियर की। मोर स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ फैट थोर की, जो कि एंड गेम में दिखा। और अपनी इस फॉर्म की वजह से थोर हमें अपने फुल पोटेंशियल में एंड गेम में नहीं नजर आया। आई होप थोर की नेक्स्ट अपीयरेंस तक थोर फिर से फिट ही नजर आएगा। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना रिस्पॉन्स शो करो यार। थोर के बाद बात कर लेते हैं वांडा की मूवीज की पावर्स की। आगे बढ़ने से पहले स्कारलेट विच से रिलेटेड एक फन फैक्ट, और वो ये कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी तक किसी ने भी वांडा को स्कारलेट विच के नाम से नहीं बुलाया है। क्या आप इस फैक्ट के बारे में जानते थे? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मूविंग ऑन, स्कारलेट विच के ऊपर हाइड्रा ने माइंड स्टोन की प्रेजेंस में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जिससे कि स्कारलेट विच में काफ़ी सारी पावर्स आ गई थी, जिनमें से कुछ हैं लोगों का माइंड कंट्रोल करना और इसी के साथ साथ टेलीकाइनेसिस, यानी कि बिना टच किए भारी से भारी चीज़ों को उठा लेना, जैसे कि उसने एंड गेम में थैनोस के साथ भी किया था। स्कारलेट विच ने एज ऑफ अल्ट्रॉन में अवेंजर्स के माइंड को कंट्रोल करके उन्हें बेबस कर दिया था। इसी के साथ जिस वाइब्रेनियम शील्ड को थैनोस की 2 धारी तलवार नहीं तोड़ पाई थी, इस विच ने उसकी धार का ही सत्यानाश कर दिया था। सिविल वॉर में वांडा ने माइंड स्टोन के साथ विजन को भी कंट्रोल कर लिया था। वैसे यार विजन को तो उसके बाद भी कंट्रोल कर रही थी। मूविंग ऑन, इन्फिनिटी वॉर में तो उसकी पावर्स का हमें एक अलग ही लेवल देखने को मिला, जहाँ एक तरफ तो उसने 5 स्टोन्स को विल्ड किए हुए थैनोस को रोका और वहीं दूसरी ओर विजन के माइंड स्टोन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अपनी टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज की वजह से स्कारलेट विच उड़ भी सकती है। इसी के साथ साथ वो एनर्जी फोर्स फील्ड्स और एनर्जी शील्ड्स भी क्रिएट कर सकती है। इन सभी में सबसे बेस्ट मूवमेंट जो स्कारलेट विच का हमें अभी तक देखने को मिला था, वो था अवेंजर्स एंड गेम का वो सीन जहाँ उसने थैनोस को एनर्जी ट्रैप करके आग बरसाने पर मजबूर कर दिया था। स्कारलेट विच के जितने भी मूवमेंट्स हमें एमसीयू में देखने को मिले हैं, उन सभी में हमें काफ़ी डिस्ट्रक्शन देखने को मिली है, और जबकि अभी तक स्कारलेट विच का हमें एमसीयू में फुल पोटेंशियल देखने को ही नहीं मिला है। प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में, जहां स्कारलेट विच का एक मेजर रोल होने वाला है, वहां हमें स्कारलेट विच की और भी पावर्स देखने को मिल सकती हैं। आपका क्या मानना है इस बारे में? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। तो गाइस मूवीज़ वर्जन के बाद अब बात कर लेते हैं इनके कॉमिक वर्जन्स की। सबसे पहले बात करते हैं थोर की। तो कॉमिक्स में थोर एबोमिनेशन और नेमो जैसे कैरेक्टर्स को हरा चुका है, और इसी के साथ साथ वो सिल्वर सर्फर की फोर्स फील्ड्स को भी ब्रेक कर चुका है। वो मटेरियल जिससे वुल्वरीन के क्लोज बने हैं, यानी कि एडमेंटियम, थोर उससे बनी बेड़ियों को भी तोड़ चुका है। थोर के पास म्योलनिर जैसा वेपन भी कॉमिक्स में रह चुका है, जो कि उसे फ्लाइंग एबिलिटीज, वेदर मैनिपुलेशन और वर्ल्ड वाइड स्टॉर्म्स क्रिएट करने की पावर्स प्रोवाइड कर देता है। एक बार थोर कॉमिक्स में सेंट्री के वॉइड वाली फॉर्म को भी बीट कर चुका है, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। थोर का म्योलनिर इंटर डायमेंशन पोर्टल्स भी ओपन कर सकता है और मेटा मैनिपुलेशंस भी कर सकता है। थोर के पास एक और यूनिक पावर है, जिसका नाम है थोर गॉड ब्लास्ट, और इससे वो गैलेक्टस जैसे बींग्स को भी किल कर सकता है, और ये बात खुद गैलेक्टस ने एक्सेप्ट की थी। थोर के बाद बात कर लेते हैं स्कारलेट विच के कॉमिक बुक्स की पावर्स के बारे में। तो कॉमिक बुक्स में स्कारलेट विच अलग ही लेवल पर पावरफुल है। वो फिनिक्स फोर्स को हरा चुकी है, और इसके बाद जो सबसे बड़ी पावर्स जो कि हमें कॉमिक्स के अंदर देखने को मिली है, वो ये कि उसने सिर्फ नो मोर म्यूटेंट्स बोलकर कॉमिक्स में 90% म्यूटेंट्स की पावर्स खत्म कर दी थी हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन के टाइम पर। और इसी स्टोरी में पहले भी उसने सभी की मेमोरीज को मिटाकर नई रियलिटी क्रिएट कर दी थी। वो केओस मैजिक का भी यूज कर सकती है, जिसकी वजह से कॉमिक्स में स्कारलेट विच निक्सस बींग्स की कैटेगरी में आती है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो गाइस अब बात आती है इनके बीच के कंपैरिजन की। तो गाइस अगर हम वांडा और थोर के मूवीज़ वाले वर्जन्स को देखें, तो यहाँ पर पावर्स के लिए मैं इन दोनों को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स, क्योंकि दोनों ही सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वली पावरफुल हैं, बट ये अपने कॉमिक्स वाली स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स तक अभी नहीं पहुँचे हैं। नेक्स्ट पर आती है ड्यूरेबिलिटी। इसके लिए मैं थोर को दूंगा 10 और वांडा को 6 पॉइंट्स, क्योंकि थोर हमें इन्फिनिटी वॉर में स्टार की एनर्जी को सर्वाइव करता हुआ नजर आया है, और वहीं वांडा भले ही मैजिकल और मिस्टिकल पावर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज की बराबरी कर सकती है, मगर जहाँ तक बात है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। नेक्स्ट बात आती है इनकी वीकनेसेस की,
यहाँ पर मैं इनको पॉइंट्स माइनस में दूंगा और फाइनल स्कोर से ये पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। सबसे पहले बात है प्रेजेंट वाले थोर की वीकनेस, और वो यही है कि वो प्रेजेंट में इन्फिनिटी वॉर में जितना दिखा था उतना पावरफुल नहीं है, मगर थैनोस से हुई उसकी फाइट के बाद और एसगार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का पार्ट बनने के बाद मोस्ट प्रोबेबली वो हमें फिर से अपने ट्रू फॉर्म में देखने को मिल सकता है। मगर फिलहाल के लिए उसे वीकनेस के लिए मिलेंगे -3 पॉइंट्स। तो अगर अब बात करें वांडा की वीकनेसेस की, तो वो है हैंड टू हैंड कॉम्बैट, जिसमें वो डेफिनेटली काफ़ी वीक है, क्योंकि वांडा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ज़्यादा स्किल्ड नहीं है और ना ही उसे इसका कुछ भी एक्सपीरियंस है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल विजन दे पाएगा, इसीलिए वांडा को यहाँ पर मैं दूंगा -4 पॉइंट्स। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है इनका स्टेमिना। तो थोर तो एक गॉड है, और जैसा कि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि वो पहले तो थैनोस से पिटा, उसके बाद ग्रूट और रॉकेट के साथ निडावेलियर जाकर स्टॉर्म ब्रेकर को फोर्ज किया, और वहीं उसने एक पूरे स्टार की एनर्जी को भी सहा। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद वो वकांडा की बैटल में भी लड़ा। तो इतनी कंटिन्यूस बैटल्स तो सिर्फ एक ऐसा बीइंग ही कर सकता है जो कि एक गॉड हो। इसलिए वांडा यहाँ पर भी थोर से हार गई, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए इतनी बैटल्स का सामना कंटिन्यूसली कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर मैं थोर को दूंगा 10 पॉइंट्स और वांडा को 8 पॉइंट्स। नेक्स्ट है बैटल इन मोस्ट पावरफुल फॉर्म। यहाँ मैं कंसीडर कर रहा हूँ थोर के रून किंग थोर फॉर्म को और वांडा की हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन वाली फॉर्म को। तो ये दोनों ही फॉर्म्स कॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स में से एक हैं, जो कि अलग अलग पॉइंट पर इन कैरेक्टर्स के एक डिफरेंट साइड को शो करने के लिए दिखाई गई थी। यहाँ हम ना रून किंग थोर को और ना ही वांडा को कम या ज़्यादा पॉइंट्स दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अपनी इस फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। तो यहाँ मैं इन दोनों को दे देता हूँ 8.5 पॉइंट्स, क्योंकि यार आगे भी तो वर्सेस बैटल वीडियोस आएंगी और इनकी इन फॉर्म से ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स भी कॉमिक्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो एक बेंचमार्क तो सेट करना ही पड़ेगा ना। नेक्स्ट है एक छोटा सा पॉइंट, और वो है बैटल इन स्पेस। इस पॉइंट में क्लियरली थोर ही जीतेगा, क्योंकि वांडा की फिजियोलॉजी किसी भी नॉर्मल ह्यूमन जैसी ही है, जिस वजह से वो स्पेस में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। हालांकि वो अपनी फोर्स फील्ड से कुछ देर तक तो इस बैटल में टिक जाएगी, मगर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि थोर का स्टेमिना किस लेवल का है, तो डेफिनेटली यहाँ एडवांटेज थोर को ही है। ये वाला पॉइंट एक कंडीशनल पॉइंट था, इसलिए इसका हम 1 ही पॉइंट देंगे। तो थोर को मिलता है 1 पॉइंट और वांडा को 0। तो इस सभी कंपैरिजन के बाद फाइनल पॉइंट्स हैं थोर के 34.5 और वांडा के 26.5। तो वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मैं उस चीज़ का आंसर दे देता हूँ जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में अधूरी छोड़ दी थी, और वो ये कि एंड गेम में थैनोस ने थोर को स्टॉर्म ब्रेकर से ऑलमोस्ट मार दिया था। वो तो कैप्टन अमेरिका ने उसे बचा लिया, वहीं वांडा ने थैनोस को ऑलमोस्ट मार दिया था, वो तो उसके चेलों ने उसे बचा लिया। फिर थोर इस वर्सेस बैटल में कैसे जीत सकता है? तो गाइस इसका आंसर काफ़ी सिंपल सा है, समझदार लोग तो समझ गए होंगे, मगर मैं फिर भी बताऊंगा। तो गाइस वो रीज़न ये है कि जिस थोर को थैनोस ने ऑलमोस्ट मारा था वो किसी बैटल के लिए रेडी नहीं था, और पिछले 5 सालों तक अपने लोगों को ना बचा पाने की वजह से डिप्रेशन में था और कंटिन्यूसली ड्रिंक कर रहा था। अब चाहे वो गॉड हो या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ड्रिंकिंग इज हार्मफुल, इसी वजह से वो अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं लड़ पाया। मगर इस कंपैरिजन वीडियो में हम देख रहे थे कि नॉर्मल कंडीशंस में कौन कितना पावरफुल है और किस लेवल पर स्टैंड करता है। आई होप आप लोगों को ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आई होगी। वेल ये सब तो मेरा ओपिनियन था, आपके ओपिनियन में इस बैटल का विनर कौन होना चाहिए था कमेंट करके बताओ, और साथ ही ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पोल में पार्टिसिपेट करो। अगर आप फ्यूचर में ऐसी ही और भी कंपैरिजन वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर, तो वीडियो को लाइक करो। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है यार आप लोग ये कर दोगे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि आप लोग मेरी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाएं। हल्क वर्सेस थैनोस के बीच शोडाउन वीडियो देखने के लिए ऊपर वाली और इनक्रेडिबल हल्क से रिलेटेड 15 इनक्रेडिबल फैक्ट्स जानने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन बी डायनेमिक एंड डोंट फियर टू डू व्हाट यू लव। पीस।